इस ग्रीन वाले की बात करते हैं, ये 2 3 4 5 इसके हैं। एक ये यहाँ से लेगा, ये ब्लू वाले का एक इलेक्ट्रॉन, एक ब्लैक और एक रेड। ठीक है, इस तरीके से। अब ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा जब मैंने तुम्हें ये बना के दिखाया, उससे पहले तुम्हें समझ आ रहा था। तो देखो, अब मैं इसको इजी वे में बनाता हूँ। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि अगर ये एक ब्लैक वाला, ठीक है, फोस्फोरस है, तो ये 3 बॉन्ड बना रहा होता है। बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी और का हो, ठीक है, तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो? जैसे कि मैं बात कर रहा था यहाँ पे हाइड्रोजन, ध्यान दो। किसकी बात कर रहे थे हम? हाइड्रोजन। एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन को अगर कोई और नहीं मिलेगा तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबल होना है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है और दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ऐसे दिखाया था इसको, तो मैं दिखाया था कि किस तरीके से कंट्रोल रखते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका था, लेकिन इसने इस पे भी क्या है, शेयर कर लिया उसका, दूसरे वाले का। इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है और ये वाला ये शेयर कर रहा है इस वाले हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन साथ में आते हैं, ठीक है, और क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। ठीक है, एक एक से होगा और एक दूसरे एटम से होगा, एक एटम से होगा और एक दूसरे एटम से होगा। तो ऐसे केस में जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ऐसे दिखाते हैं, H डैश H। क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन में बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, वैसे तो 8 हैं, तो फर्स्ट में 2, आउटर मोस्ट में 6। तो इन 6 को कैसे दिखाया जाएगा? देखो, 2 2 4 5 6। 2 4 5 6। ठीक है, इस बार शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि 6 थे तो इसको 2 शेयरिंग में चाहिए। इसके पास, अपने बेचारे के पास 6 थे, इसको 2 शेयरिंग में चाहिए उधर से, तो ये उधर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ रहे होंगे। इसके पास भी 6 है, इसको भी 2 चाहिए। तो अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, देखो, ये एक पेयर बना तो बॉन्ड बन गया, ये एक पेयर है, बॉन्ड बन गया। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन थे शेयरिंग में तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन थे शेयरिंग में, दोनों का एक 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 एक, तो एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे? बोलो। N2 यस की सर। बात करते हैं, नाइट्रोजन। यस सर। नाइट्रोजन भी एग्जिस्ट करता है N2 में। कैसे? नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है, जल्दी से बता दो। 7। 7 पे, बिल्कुल ठीक। तो 7 मतलब 2,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन। कितने की जरूरत है इसे? 3 की जरूरत है। तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लेगा ये दूसरे से, तो अपने भी 3 शेयरिंग में रखेगा, 1 2 3, और यहाँ पे 2 5। ये कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 5। तो यहाँ पे शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो पेयर कितने हैं? 3 हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा वो बनता है ट्रिपल बॉन्ड, N2। लिखा तो N2 ही जाएगा ना, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। तो जहां पे भी नॉन मेटल, क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल ये कहते हैं कि अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं ताकि क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो नॉन मेटल N2 O2 H2 Cl2 I2 Br2 इस तरीके से एग्जिस्ट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तभी हम, कि मैं क्या बोल रहा था, कभी भी तुम ऑक्सीजन को O नहीं लिखोगे। ऑक्सीजन कहीं पे बोला है बर्न इन ऑक्सीजन, तो तुम्हें समझ जाना है ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस, यानी कि O2। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी जो फोस्फोरस है, समझ रहे हो, जो फोस्फोरस है, तो ये क्या कर रहा है, ये 4 फोस्फोरस के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है। जहां पे एक एक पेयर होगा वहां पे सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे हम, यानी कि जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर मतलब 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे एक पेयर होगा। तो ये वाला जो फोस्फोरस है, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 5 है। तो ये क्या कहता है कि नाइट्रोजन किस तरह से शेयरिंग नहीं करता है,
नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में भी 5 है। ये क्या कहता है, 2 फॉस्फोरस के साथ ना मिलके 4 फॉस्फोरस के साथ चला जाता है। उससे क्या होता है, जो P4 है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, P4 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये P2 ना बना के P4 बनाता है। कैसे, ये एक फॉस्फोरस है, ठीक है, ये थर्ड हो गया और ये वाला फोर्थ हो गया। इनके सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनके कितने बॉन्ड बने, 3, क्योंकि इनको 5 + 3 चाहिए। 3 शेयरिंग से उठाने हैं, 3 शेयरिंग से उठाने हैं, तो 3 बॉन्ड ही बनेंगे इनके। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा शेयरिंग में, एक इसका होगा। तो यहाँ पे इसके अब कितने हो चुके हैं, 4। इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग कर ली। तो 2 3 4, ये वाला जो है वो इसका है, 5 6। ठीक है, ये वाला इसका है और ये वाला इसका है। तो ये आखिरी बॉन्ड बना लेगा, ये एक इसका होगा और एक इसका होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 3 किसके हैं, इसके शेयरिंग में लिए गए हैं, जो 1 2 3 इन पी से जो इसने लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस पी की बात करूं तो 2 3, एक इसने इससे लिया तो 4 हो गए इसके पास। ये 5वां इसका खुद है, एक इससे लिया 6। ये 7वां इसका खुद है, एक इससे लिया 8। इसी तरीके से ये। ठीक है, तुम देखोगे तो जहां पे भी एक सिंगल लाइन बन रही है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक का होगा, एक दूसरे का होगा। अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोलूं ये वाला जो एक बॉन्ड है, ठीक है, इसमें किस किस के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इसका होगा, एक इसका होगा। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो सबके तुम्हें 8 8 दिखेंगे। इसको पकड़ लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से इसके कितने, 5 है, बाकी 3 इसने दूसरों से शेयरिंग करके उठाए हैं। इसकी बात करें तो 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से क्या है, कंप्लीट कर लेते हैं अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे P2 नहीं बनता, P4 बनेगा। याद रह जाएगा ये, बोलो जल्दी से। Yes, sir. ये डाउट है, अभी नहीं समझ आया। सर आ गया। पक्का ना, देखो फिर बाद में मत कहना अभी समझना है तो समझ लो जो भी है। कार्बन डाई सल्फाइड, तो कार्बन डाई ऑक्साइड होता तो तुम क्या लिखते, CO2 डाई ऑक्साइड। तो डाई सल्फाइड है, तो यानी फॉर्मूला क्या बन रहा होगा, CS2। ऐसे सोच सकते हो। बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न हो रहा है, ये बताओ इसका क्या मतलब है। हाँ, सर बर्न ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन कैसे आएगा, O की O2, O2 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 गिव्स क्या देगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, उसके बाद कर लोगे। एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। ये क्या करता है, एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है आयरन को, किससे, फेरिक ऑक्साइड, गिविंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। एल्यूमिनियम है, मेटल है, ठीक है, रिप्लेस करेगा आयरन को फ्रॉम आयरन फेरिक ऑक्साइड। किससे रिप्लेस करेगा, फेरिक ऑक्साइड। तो लिख दो फेरिक ऑक्साइड। फेरिक में वैलेंसी कितनी होगी, +2 की +3, so +2 +3। थोड़ा पढ़ा कर, ध्यान दिया कर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे -2 तो 2 +3 तो इधर आ गया है, गिविंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। तो Al2O3 एंड आयरन, आयरन मतलब Fe। आयरन तो ये मेटल है ना, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है Fe। इसको थोड़ी लिखेंगे Fe2, नहीं लिखेंगे। तो ये तो इन्होंने ऐसे ही दिया पूरा। यहाँ क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन फेरिक ऑक्साइड। तुम्हें पता है एल्यूमिनियम यहाँ से आयरन को हटा देगा, ठीक है, रिप्लेस कर देगा इस आयरन को, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है,
एक्टिविटी सीरीज में ये क्या है, ऊपर आता है। चलो जी अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, इसको बैलेंस कर लेना खुद से। बैरियम क्लोराइड, बैरियम बी ए की होती है 2 वैलेंसी, Cl की -1, तो BaCl2 रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट ZnSO4 gives zinc chloride, तो ZnCl2 प्लस बैरियम सल्फेट BaSO4। इनको बैलेंस करोगे